Hello friends and students, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today we are going to derive the equation for open system work for adiabatic process. स्टार्ट करते हैं. ओपन सिस्टम जैसे मैं बता चुका हूँ कि एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस गिव्स द ओपन सिस्टम वर्क. यहाँ पर भी आपको एक बार लिखा हुआ दिख जाएगा. और एडियाबेटिक ओपन सिस्टम की बात करें तो एडियाबेटिक का मीनिंग है हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर D क्रॉस Q इक्वल्स टू 0. हीट ट्रांसफर होगा 0, है ना. हीट ट्रांसफर होगा 0. दूसरा क्या है कि सबसे पहले हम एडियाबेटिक के मतलब पीवी और टीएस डायग्राम बनाते हैं. आप लेक्चर नंबर 17 देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि इनके पीवी और टीएस डायग्राम कैसे बनते हैं. मैं फिर भी यहाँ पर एक बार को थोड़ा सा रिवाइज आपको कराऊंगा और हमने बना लेना है इसके पीवी और टीएस डायग्राम. तो हीट ट्रांसफर तो हो गया 0, है ना. दूसरी जो इक्वेशन होती है इसकी एडियाबेटिक की, 3 इक्वेशन एडियाबेटिक की आपको हमेशा याद रखनी है. इक्वेशंस आपको 3 इक्वेशन याद रखनी है. पी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. सेकेंड इक्वेशन है टीवी टू द पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट. एंड थर्ड इक्वेशन आपको याद रखना है टी डिवाइड बाई पी टू द पावर गामा -1 बाई गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. जब भी कभी न्यूमेरिकल आए तो आपको इन 3 इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन आपके काम में आ सकती है. जैसे अगर आपके पास वेरिएबल प्रेशर और वॉल्यूम में दिया है और कोई एक वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए कहे तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में रिलेशन. इनमें से कोई भी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं. अब हम बात कर लें इसके पीवी और टीएस डायग्राम. PV and TS. PV and TS डायग्राम, है ना. तो PV और TS डायग्राम बनाने के लिए हमें पहले एनालिसिस करना पड़ेगी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी. अगर मुझे P और B और T और S के बीच में रिलेशन चाहिए तो पहला तो है चलो हम देखें कि इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी. जैसे एडियाबेटिक में 2 होते हैं. एक होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन, दूसरा होता है एडियाबेटिक एक्सपांशन. एडियाबेटिक हीट सप्लाई हीट रिजेक्शन नहीं होता. वैसे भी हीट ट्रांसफ़र है 0 तो हीट सप्लाई हीट रिजेक्शन का कंसेप्ट यहाँ पर बनता नहीं है. तो 2 चीज़ें हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन और दूसरा है एडियाबेटिक एक्सपांशन. एडियाबेटिक एक्सपांशन जल्दी से बताएंगे, है ना. जल्दी से करें. कंप्रेशन का मतलब क्या है? वेन एवर वी कंप्रेस द फ्लूइड देयर इज ए इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम. भाई जब भी आप कंप्रेस करते हो तो क्या होता है? प्रेशर विल इंक्रीज एंड वॉल्यूम विल डिक्रीज. वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. और एक्सपांशन के केस में जब भी गैसेस एक्सपेंड करेंगी तो क्या होगा? वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड प्रेशर विल डिक्रीज. अरे सिंपल सी बात है. जब आप कंप्रेस करते हो तो वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ेगा. जब गैसेस एक्सपेंड करती हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करता है. पीवी का रिलेशन मिल गया. दूसरी चीज़ हम ऐसा भी देख सकते हैं कि कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है और इस इक्वेशन को अगर आप फॉलो करते हैं पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट की इक्वेशन से
प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम टू द पावर गामा। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीज। मतलब वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। बिल्कुल सेम चीज है ना, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है इसका मतलब प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर विल डिक्रीज। ये याद रखना है। अब हमने पी वी ये दोनों की इंफॉर्मेशन निकाल ली, टी और एस की बात कर ले, है ना। टेम्परेचर जब आप डी एस सेकेंड लॉ इक्वेशन डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी। भाई साहब जब एडियाबेटिक है तो हीट ट्रांसफर क्या है, ज़ीरो। एडियाबेटिक इन केस ऑफ एडियाबेटिक डी क्रॉस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो होगा तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन एंट्रोपी विल ज़ीरो। दैट मीन्स चेंज इन एंट्रोपी विल ज़ीरो। इसका मतलब है S2 माइनस S1 इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट मीन्स S2 इक्वल्स टू S1। इसका मतलब दैट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम होगा, एंट्रोपी विल कांस्टेंट। मतलब S2 इक्वल्स टू S1 सेम होगा, कांस्टेंट का मीनिंग ये हो गया। अब टेम्परेचर की बात कर लें। टेम्परेचर का रिलेशन यहाँ से देख सकते हैं। देखो टेम्परेचर का रिलेशन इसमें देखें तो इस इक्वेशन को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको क्या मिलता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब जब प्रेशर बढ़ेगा, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस देयर बाई टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो हमें ये पता लग गया कि टेम्परेचर कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना। व्हेन एवर प्रेशर डिक्रीजेस टेम्परेचर विल डिक्रीज। ठीक है, इसी से देख लो ना, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3। ये कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन ABC, फ्रॉम इक्वेशन C, है ना, ये देख सकते हैं। तो हमने जो देखना था कि कंप्रेशन में फिर क्या क्या हो गया, कंप्रेशन में प्रेशर विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज, एंट्रोपी विल कांस्टेंट। एडियाबेटिक एक्सपांशन में आपको फाइनली क्या मिल गया, वॉल्यूम एक्सपांड कर रहा है तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर विल डिक्रीज एंड एंट्रोपी इज कांस्टेंट। इसको लेकर के डायग्राम बना ले जल्दी से भाई। इसको तो मैंने ढंग से डिटेल्ड में लेक्चर नंबर 17 में बताया है कि एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे ये सारी चीज़ें हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी बढ़ते घटते कैसे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं P और V। कंप्रेशन की बात करें तो वॉल्यूम विल डिक्रीज, प्रेशर विल इंक्रीज। तो कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन की लाइन ये हो गई, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक को हम आइसेंट्रोपिक भी बोल सकते हैं, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक इज आइसेंट्रोपिक, है ना। और आइसेंट्रोपिक और एडियाबेटिक कंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर विल इंक्रीज,
एंड वॉल्यूम विल डिक्रीज। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज V1 एंड दिस इज V2। यहाँ पे देख सकते हैं P1 एंड दिस इज P2। देख सकते हो आप P2 इज ग्रेटर देन P1, प्रेशर बढ़ रहा है, एंड V2 इज लेस देन V1, वॉल्यूम घट रहा है। एक्सपांशन में देख लें क्या है, P एंड V, वॉल्यूम विल इंक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज। इसी डायरेक्शन में प्रेशर, इस डायरेक्शन में प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो कुछ इस तरीके से हो गया, दिस इज 0.3, दिस इज 0.4। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देख लें प्रेशर इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज एडियाबेटिक एक्सपांशन। PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना, इसमें भी सेम इक्वेशन होगी, एडियाबेटिक एक्सपांशन। अब TS डायग्राम देख लें, हमें क्या देखना है, T और S देख लें। T विल इंक्रीज, एंट्रोपी इज कांस्टेंट। तो एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी की लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ये ड्रॉ हो गई कांस्टेंट एंट्रोपी की लाइन। आप देखें कंप्रेशन में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कंप्रेशन टेम्परेचर विल इंक्रीज बट एंट्रोपी इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कौन सा एरो होगा, ये एरो होगा। तो इसको कह दिया 0.1, इसको कह दिया 0.2, है ना, एडियाबेटिक कंप्रेशन। दूसरा बिल्कुल यही होगा 3 और 4। देख लो क्यों, टेम्परेचर विल डिक्रीज, एंट्रोपी इज कांस्टेंट। टेम्परेचर नीचे की डायरेक्शन में कम होगा, देख लो यहाँ से, ये यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, एडियाबेटिक एक्सपांशन। एडियाबेटिक एक्सपांशन क्लियर है। तो आप जल्दी से नोट करिए, फिर इतना पोर्शन हटा करके हम डेरिवेशन इसका कर लेते हैं। बच्चों को इसका PV और TS डायग्राम बनाते कैसे हैं, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता कैसे बनाते हैं। तो नोट कर लीजिए आप। चलो अब बच्चों इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। डेरिवेशन करें तो सबसे पहले लिखें इक्वेशन फॉर वर्क डन ऑफ ओपन सिस्टम वर्क, है ना, ओपन सिस्टम वर्क इक्वेशन, ओपन सिस्टम वर्क इक्वेशन, दैट इज W open system equals to minus integration V dot dP, क्लोज सिस्टम की इक्वेशन है इंटीग्रेशन P डॉट dV, ओपन के लिए माइनस इंटीग्रेशन V डॉट dP, है ना। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको V को कन्वर्ट कर लेना है इन टर्म्स ऑफ P। तो यहाँ से लिखें, सो V टू द पावर गामा इक्वल्स टू C डिवाइड बाई P। तो यहाँ से आपको मिल जाता है V इक्वल्स टू C डिवाइड बाई P होल टू द पावर 1 डिवाइड बाई गामा, है ना। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन A। पुट in equation 1, put the value from equation A in equation 1। तो आपको मिल गया W ओपन सिस्टम, यहाँ है ओपन सिस्टम, क्या लिख देंगे सफिक्स में, एडियाबेटिक,
है ना। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक की इक्वेशन की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं। माइनस इंट्रीकेशन, इसकी इक्वेशन की वैल्यू क्या है? सी डिवाइड बाई पी होल टू द पावर 1 डिवाइड बाई गामा इंटू डी पी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंट्रीकेशन सी टू द पावर 1 डिवाइड बाई गामा इंटू 1 डिवाइड बाई पी टू द पावर 1 डिवाइड बाई गामा इंटू डी पी। कॉन्स्टेंट की टर्म को बाहर निकाल लो, दैट इज इक्वल्स टू माइनस सी टू द पावर 1 डिवाइड बाई गामा इंट्रीकेशन पी टू द पावर, जब मैं इसको पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो रिवर्स हो जाएगी, मतलब माइनस में हो जाएगी, ये हो जाएगी -1 डिवाइड बाई गामा इंटू डी पी। अब मैं इसको क्या कर लूँगा? इंटीग्रेट कर लूँगा, है ना। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँ, इंटीग्रेशन करूँगा, W ओपन सिस्टम एडियाबेटिक इक्वल्स टू माइनस सी टू द पावर 1 डिवाइड बाई गामा, है ना। इसको इंटीग्रेट करूँगा तो जैसे जब हम x टू द पावर dx होता है तो x टू द पावर जैसे मान लो 4 है तो x टू द पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा p टू द पावर p टू द पावर -1 डिवाइड बाई गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 डिवाइड बाई गामा प्लस 1, और इसकी लिमिट लग जाएगी प्रेशर P1 टू प्रेशर P2। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करें, दैट इज इक्वल्स टू -c टू द पावर 1 डिवाइड बाई गामा इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है P2 टू द पावर, अच्छा पावर को एक बार सॉल्व कर ले, पावर टू द पावर -1 प्लस गामा डिवाइड बाई गामा, यही होगा। इसकी पावर को सॉल्व किया तो -1 प्लस गामा डिवाइड बाई गामा होल डिवाइडेड बाई -1 प्लस गामा डिवाइड बाई गामा, लिमिट लगा दें P1 से लेकर के P2, सॉल्व करें, -c टू द पावर 1 डिवाइड बाई गामा ब्रैकेट में P2 टू द पावर -1 प्लस गामा बाई गामा माइनस P1 टू द पावर -1 प्लस गामा डिवाइड बाई गामा होल डिवाइडेड बाई -1 प्लस गामा डिवाइड बाई गामा, ये आया। इसको घुमा करके ऊपर ले जाएं, दैट इज इक्वल्स टू -c टू द पावर, अब एक काम करें आप c को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इसको टर्न करके घुमा करके लिख दें, तो ये हो जाएगा माइनस गामा डिवाइड बाई गामा -1 ब्रैकेट के अंदर c टू द पावर 1 डिवाइड बाई गामा इंटू P2 टू द पावर -1 प्लस गामा बाई गामा माइनस c टू द पावर 1 डिवाइड बाई गामा इंटू P1 टू द पावर -1 प्लस गामा बाई गामा। अब आप क्या काम करेंगे कि c को हम क्या लिख सकते हैं, देखो c को हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका मतलब है हम इसको P1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इक्वेशन, कोई इक्वेशन देना है दे सकते हैं, इसके हिसाब से इक्वेशन बी, है ना, ये वाली इक्वेशन, है ना। इधर की ABCD अलग है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ की जगह जो C है इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा
इस C को लिखूंगा P2 V2 टू द पावर गामा, और इस C को लिखूंगा P1 V1 टू द पावर गामा। क्यों? क्योंकि 2 के रिस्पेक्ट में 2, 1 के रिस्पेक्ट में 1 की टर्म है ना। लिख दे, दैट इज इक्वल्स टू माइनस गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1 ब्रैकेट, C को लिखा P2 V2 टू द पावर गामा, और भाई साहब इसकी पावर जो है वो 1 डिवाइड बाई गामा पहले से है, याद रखना है, पहले से है इसकी जो है इक्वेशन, इनटू P2 टू द पावर माइनस 1 प्लस गामा बाई गामा, माइनस C की यहाँ वैल्यू P1 V1 टू द पावर गामा, और उसकी पावर है, आप चाहे ये ब्रैकेट वैसे लगाते, चलो कोई बात नहीं ऐसे लगा देता हूँ मैं, P1 V1 टू द पावर गामा होल टू द पावर, दिस इज P1 V1 टू द पावर गामा, इसकी वैल्यू है होल टू द पावर 1 डिवाइड बाई गामा इंटू P1 टू द पावर माइनस 1 प्लस गामा बाई गामा। इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इधर इरेज करके मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। चलो इस डेरिवेशन को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो उसके बाद आ जाएगा W ओपन सिस्टम एडियाबेटिक इक्वल्स टू माइनस गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 ही चल रहा था, गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1 बिल्कुल सही है। ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करोगे तो P2 टू द पावर ये हो जाएगा P2 टू द पावर गामा, सॉरी P2 टू द पावर 1 डिवाइड बाई गामा इंटू V2 टू द पावर गामा इंटू 1 डिवाइड बाई गामा, और एग्जिस्टिंग वैल्यू थी दैट इज P2 टू द पावर माइनस 1 प्लस गामा डिवाइड बाई गामा। ये तो था एक ब्रैकेट की वैल्यू, इसकी माइनस दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा P1 टू द पावर 1 डिवाइड बाई गामा इंटू V1 टू द पावर गामा इंटू 1 डिवाइड बाई गामा इंटू एग्जिस्टिंग वैल्यू P1 इक्वल्स टू 1 प्लस गामा डिवाइड बाई गामा। ये पूरी वैल्यूज़ हैं, इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लें, कुछ है नहीं, माइनस गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1 इन ब्रैकेट P2 टू द पावर 1 डिवाइड बाई गामा इंटू P2, ये वाली वैल्यू भी P2 टू द पावर, एक साथ सॉल्व करें या एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। P2 टू द पावर 1 डिवाइड बाई गामा। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है? ऐड, जैसे P2 टू द पावर x, P2 टू द पावर y, तो ये क्या हो जाएगा P2 टू द पावर x प्लस y। तो लिख देते हैं x मतलब 1 डिवाइड बाई गामा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस गामा डिवाइड बाई गामा, है ना, इनटू V2 टू द पावर, ये कैंसिल आउट हो गया तो V2 की पावर 1 बची, है ना, माइनस बिल्कुल सेम चीज़ पावर 1 डिवाइड बाई गामा प्लस 1 प्लस गामा डिवाइड बाई गामा इंटू V1 टू द पावर 1, है ना। सॉल्व करें इसको, माइनस गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1 इन ब्रैकेट P2 टू द पावर, डिनोमिनेटर गामा सेम है 1 माइनस गामा माइनस 1 गामा, है ना, क्या निकला है कॉमन टर्म गामा, डिनोमिनेटर में 1 की जगह 1, प्लस का अंदर मल्टीप्लिकेशन भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, -1 प्लस गामा, है ना, तो -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू V2
है ना। ये पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म में पावर बिल्कुल सेम चीज़, गामा 1 माइनस 1 प्लस गामा इंटू V1। जब फाइनली सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1 इन ब्रैकेट P2 टू द पावर, कोई गड़बड़ है? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, ये पूरा कैंसिल आउट, गामा गामा कैंसिल आउट, P2 V2 माइनस P1 V1। जब आप इसको आगे और सॉल्व करोगे तो माइनस साइन को कॉमन ले लो, माइनस साइन को मतलब माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, गामा इन ब्रैकेट P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। आपको याद आ रहा है कि दिस इज क्लोज्ड सिस्टम, एडियाबेटिक क्लोज्ड सिस्टम वर्क। दिस इज एडियाबेटिक क्लोज्ड सिस्टम वर्क। ये क्या है, W ओपन सिस्टम एडियाबेटिक। तो आपको कंक्लूजन क्या मिला, W ओपन सिस्टम एडियाबेटिक इज गामा टाइम्स दी, मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि एडियाबेटिक ओपन सिस्टम वर्क इज गामा टाइम्स दी एडियाबेटिक क्लोज सिस्टम वर्क, है ना। तो W ओपन सिस्टम एडियाबेटिक is equals to gamma times adiabatic W closed system adiabatic। ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है, एडियाबेटिक ओपन सिस्टम वर्क इज गामा टाइम्स दी एडियाबेटिक क्लोज्ड सिस्टम वर्क, है ना। तो ये याद रखना है, W ओपन सिस्टम, ये हमारी मेन इक्वेशन है। सो प्लीज नोट डाउन।